इस साल के बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ और गुरुदेव हमको इस प्रकार की यात्रा करवा रहे हैं मानो कि सभी पदार्थ चारित्र आत्माओं की जन्मस्थली में हमें ले जा रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव हमें सरदार शहर ले गए 2022 में, जो गुरुदेव की खुद की जन्मस्थली है। उसके बाद गुरुदेव हमें साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी की जन्मस्थली लाडनू लेकर गए। उसके बाद हमें साध्वी वरिया जी की जन्मस्थली जसोल में गुरुदेव लेकर गए और आज मुख्य मुनि श्री महावीर कुमार जी स्वामी की जन्मस्थली फलसुंड में लेकर हमको गुरुदेव पधारे हैं। तो मानो कि ये एक साल पूरा, कोई एक साल भी पूरा नहीं हुआ ऐसे देखे तो, एक जन्मस्थली की टूर हमें गुरुदेव करवा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त है जो हमें हम अभी संत अंदर बात कर रहे थे कि जितनी यात्रा हमने गृहस्थ अवस्था में नहीं की उतनी यात्रा हमको गुरुदेव ने अभी करवा दी। कितने सारे जब गुरुदेव ने अहिंसा यात्रा करवाई, कितने राज्य कितने देशों में गुरुदेव हमें लेकर पधारे। ये कोई हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त है जो खुद भी तीर रहे हैं और हमें भी तारने का काम कर रहे हैं। आज गुरुदेव का फलसुंड में पधारना हुआ है और फलसुंड जब हम छोटे थे, जब से हम मुख्य मुनिश्री, उस टाइम तो महावीर मुनिश्री थे, हम पूछते थे जब हम बच्चे थे कि आप कहाँ के हैं, तो बोलते फलसुंड। मैं बोला ये कौन सी जगह है, कभी नाम ही नहीं सुना, भारत के कौन से राजस्थान में है, कहाँ पर है, तो बताते थे जैसलमेर में छोटा सा कस्बा है। तो फलसुंड मतलब महावीर मुनि, इतना सा ही हम जानते थे, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता था। और आज लगभग कई चारित्र आत्माएं संभवतः पहली बार ही फलसुंड आए हैं। अभी गुरुदेव ने कईयों से बात हुई अंदर, प्राय सभी ने कहा कि हम तो पहली बार ही फलसुंड आए हैं। कई कई चारित्र आत्माएं जिन्हें 10-15 साल भी दीक्षित हुए हो गए, वह भी आज पहली बार ही गुरुदेव के साथ पधारे हैं। ये फलसुंड छोटा सा कस्बा जैसलमेर बताते हैं, जैसलमेर जिले का है। तो यहाँ पे सर्दी बताते हैं कि 0 डिग्री से भी कम चले जाता है और गर्मी 47 डिग्री से ऊपर भी कभी कभी चले जाती है। इस प्रकार की ये फलसुंड नगरी, हम रोज़ मुख्य मुनिषी को यही कह रहे थे, क्योंकि हम लोग कई सन जो शहरों में दक्षिण भारत में इधर उधर रहे हुए हैं, इतनी ठंड को हमने कभी देखा नहीं, पूरे हाथ पैर सब फट गए। मैंने कहा कि महाराज आप कैसे रहे, क्योंकि महाराज तो पूरा अपनी लाइफ यहाँ पे ही महाराज ने की है। इस प्रकार ये फलसुंड की नगरी, हम और भी इसके बारे में कुछ सुन सकेंगे। अब फलसुंड के जब यहाँ पे गुरुदेव का पधारना हुआ है, गुरुदेव के स्वागत में मुख्य मुनिषी के संसार पक्ष परिवार वाले अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र जी कोचर अपनी भावना के साथ, उसके बाद तैयार रहे सुमेर जी कोचर। आराध्य के चरणों में अभिवंदना, पूज्य प्रवर के श्री चरणों में अभिवंदना, समस्त धवल सेना के श्री चरणों में अभिवंदना। गुरुदेव, मन पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस घर में आपका आगमन, स्वागत के लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। मुख्य मुनि के प्रति जो यादें संजोई है इस परिवार ने और इस माटी पर, मुझे याद आ रहा है जब मुख्य मुनि की दीक्षा के पूर्व उनका अभिनंदन समारोह हुआ था। लगभग इसी स्थान पर, यही चौकी पर समणी जी आए थे और वो अभिनंदन समारोह इसी स्थान पर संपूर्ण इसी तरह यह पूरा बढ़ा हुआ था। और भी कई यादें मुख्य मुनि की इस धरती से जुड़ी हुई है कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, हृदय तो भगवंत हो गया। गुरुदेव, जिस प्रकार भगवान राम की उस सबरी ने इंतज़ार किया कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और हमेशा वो बैर अपना रखती थी, झूठे बैर रखती थी, चखती थी कि कहीं कोई बैर खरा न हो जाए, मीठा बैर उनको खिलाने के लिए। और उस इंतज़ार करते करते एक दिन उसका इंतज़ार पूरा भी हुआ। वर्षों तक इस फलसुंड ने आचार्य प्रवर का इंतज़ार किया। 10 वर्ष पूर्व आपका यहाँ पर आगमन हुआ था, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ था उस दिन। लेकिन जब एक बार आपका आगमन हो गया तो उसके बाद में ललक बढ़ जाती है। अब मेरे गुरु मेरे धरती पर वापस कब आएँ, मेरे गुरु मेरे धरती पर वापस कब आएँ। वो 250 वर्ष जितने मुश्किल से नहीं बीते, ये 10 वर्ष उससे ज़्यादा मुश्किल में बीते कि मेरे गुरु मेरे घर में कब आएँ।
आज आपका आगमन इस गोचर प्रांगण में हम सबको पुलकित और हर्षित कर दिया। और करे भी क्यों नहीं, उल्लास और उत्साह जो मन में कई दिनों से है, हमारी कई युवा टीम पूरी लगी हुई है कि अब गुरुदेव आ रहे हैं, अब गुरुदेव आ रहे हैं। 18 का हमने कई बार कोशिश की कि 17 हो जाए, 17 हो जाए, और गुरु की कृपा हमने प्राप्त कर ली और 17 का आपका आगमन भी हो गया। हम बड़े खुशहाल और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गुरुदेव 17 और 18 2 दिन हमारे लिए 2 महीने के प्रवास के बराबर समझते हैं, क्योंकि इसमें एक और कड़ी जुड़ी हुई है। वो ये है कि फलसून के लिए आपने 2 दिन नहीं 10 दिन से ज़्यादा दिए। आप चाहते तो पचपदरा से सीधे बायतू की ओर प्रस्थान कर सकते थे, लेकिन हमारा अहोभाग्य, भक्तों की भावना और आपका वात्सल्य इस फलसून के लिए पूरा चक्कर 10 दिन का लगाया और हमें निहाल कर दिया। मैं इस अवसर पर एक और अनुरोध करना चाहूँगा, आपकी कृपा इस गोचर परिवार पर, फलसून पर और संपूर्ण समाज पर बनी रहे, इसी तरह बनी रहे, ताकि हम आराध्य के श्री चरणों में आपके इंगित इशारों की ओर देखते हुए चल सकें और सुनते हुए बढ़ सकें कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी चाहिए सब। सुमेर जी ने बताया, अब सुमेर जी की भावना के बाद हम मुमुक्षु बहनों के बारे में, उनके गीत के बारे में सुन सकेंगे। उसके बाद कोचर परिवार के जो भाई है वे अपने गीत के साथ तैयार हैं। गुरुवर भाग्य सवाया आंगनिये आया भगवान, हिवड़े में है हर्ष अपार, स्वागत करने है तैयार, मनरी चाह फली है, गुरुवर आया हमारे द्वार, गुरुवर सागे लाया इधर तेरे लाल ने, कि जननी दो रत्ना ने पावे, भगवन रे संग बेटो आवे, खुशियारो कोई पार नहीं है, किया बतावा आज, सती शेखरे साध्वी वरियाची पद राया साथ, पहलो मोको मिल्यो अनोखो, संग ओ रत्नाकर है चोको, वरदापन की मंगल भावना भावा में सरता, फल सुंदरी माटी लुल लुल शीश झुकावे, मंगलाचार मंगल करण अमंगल हारी, युग प्रदान री महिमा भारी, जैसे री गाथा मुदन जन मुखरित ओ दयाल, महावीर मुनि ने मुखिया पद बगसायो आ, कि थारी करुणा रो नहीं पारते जीवन रो आधार, संग शिरोमणि कृपा कराओ, विराजो अरुदिन चार, गुरुवर भाग्य सवाया आंगनिये आया भगवान,
हिवड़े में है हर्ष अपार, स्वागत करने हैं तैयार। मनेरी चाह फैली है, गुरु भर आया हमारे द्वार। कोचर परिवार में आज गुरुदेव का यहाँ पे आगमन हुआ है फलसुन नगर में। बताते हैं कि कोचर परिवार फलोदी से उठकर तिलवाड़ा में आके बसा, तिलवाड़ा से खारडा, खारडा से फलसुन में आके बसा। गुरुदेव का खारडा में भी पधारना हुआ, गुरुदेव ने कृपा कराई। और मुख्यतः यहाँ पे तेरापंथ धर्म संघ की 4 गोत्र के परिवार तेरापंथ समाज से हैं, कोचर, सालेचा, तातेड़ और चोपड़ा। और मुख्य मनीषी का ननियाल भी इसी फलसुन नगर से ही है, सालेचा परिवार से। हम और भी कुछ सुन सकेंगे अब कोचर परिवार के भाई अपने गीत के साथ। उसके बाद तैयार रहें कोचर परिवार की बहनें। हेलो हेलो। बनते 10 वर्षास्यों आंगन आया, आज थे पूज्य गुरुवर मेहर कराई रे। 10 वर्षास्यों आंगन आया, आज थे पूज्य गुरुवर मेहर जन्म भूमि महावीर मुनीरी थाने आज बधावे जी। जन्म भूमि महावीर मुनीरी थाने आज बधावा जी। कोचर कुल रो मान बढ़ायो, कृपा मोटी कीनी जी। चर कुल रो मान बढ़ायो, कृपा मोटी हिवड़े में हरस अपार, थे पूज्य गुरुवर मेहर कराई रे। भिक्षु रो ओ शासन प्यारो, माने घणो सुहावे जी। भिक्षु रो ओ शासन प्यारो, माने घणो सुहावे जी। सैया तर रो लाभ दिरायो, घर में गंगा आई जी। सैया तर रो लाभ दिरायो, घर में गंगा आई जी। भिक्षु शासन री होते शान, थे पूज्य गुरुवर मेहर कराई रे। 10 वर्ष पूर्व जब गुरुदेव पधारे थे तो साथ में मुनि महावीर थे, और अब जब पधारे हैं तो मुख्य मुनि महावीर बनकर आए हैं, तो उनके प्रति भी एक पद्य हम सुना रहे हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा गणरो मान बढ़ायो जी। छोटी सी उम्र में दीक्षा गणरो मान बढ़ायो जी। गुरुवर री शुभ दृष्टि पाई, मोटो नाम कमायो जी। गुरुवर री शुभ दृष्टि पाई, मोटो नाम कमायो जी। फल सुंडरो दी पायो, बड़ो नाम थे मुख्य मुनिवर मेहर कराई रे। परिवार री एक ही अर्जी ध्यान लगा कर सुन लीजो। परिवार री एक ही अर्जी ध्यान लगा कर सुन लीजो। विनय नम्रता सहनशीलता समता भाव बढ़ा दीजो। विनय नम्रता सहनशीलता समता भाव बढ़ा दीजो। गुरु रे इंगत ही सारो काम, पधार्या आंगन मेहर कराई रे। मेहर कराई रे, थे पूज्य गुरुवर मेहर कराई रे। मेहर कराई
ओम अरहत। कोचर परिवार की बहनें अपनी गीतिका के साथ। वंदे गुरुवर। हम कोचे कुल की कलियां आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। गुरुदेव, हम तेरापन की नींव बनकर आए हैं और तेरापन की नींव तेरापन के सरताज का स्वागत करती है। तो चलो देखते हैं। मैं हूँ तेरापंथ की पहचान, एक गुरु और एक विधान, ये मंत्र सुविधान है। तेरा पंथ एक तंत्र, जग में महान है, जग में महान है। मैं हूँ गुरु का रूप, सूर्य सा प्रचंड रूप, चंद्रमा से सौम्यता, सागर सी गहराई, मेरू सी उच्चता, मेरू सी उच्चता। मैं हूँ गण की एकता, गण है हमारा, हम गण में आश्वस्त है, प्रीत नीत गण हित बनना विश्वस्त है, बनना विश्वस्त है। गुरु आज्ञा, गुरु के इशारों से उड़ना प्रकाम है, गुरु की हाथों से पाना प्रकाम है, पाना मुकाम है। गुरुवर आए आंगन, नीवों को दे सिंचन, स्वागत में गुरुवर हम पल के बिछाए हैं, स्वागत में गुरुवर हम पल के बिछाए हैं। दे दो हमको वरदान, दे दो हमको वरदान, शावक हम बने महान, नियम निष्ठा में जागरूक हम बन पाए, स्वागत में गुरुवर हम पल के बिछाए हैं। ओम राम। जैसे मैंने अभी कहा कि गुरुदेव का आज मुख्य मनीषी के जन्मस्थली में पदार्पण हुआ है और जिसमें अभी गुरुदेव विराजे हैं, संभवतः वही जगह है जहाँ पे मुख्य मनीषी का जन्म हुआ था। अब तो उसको थोड़ा सा रूप अलग से कमरा सा बना दिया और बचपन से ही मुख्य मनीषी के अंदर वैराग्य के संस्कार थे और जब भी कोई चारित्र आत्माएं यहाँ से पधारते गुजरते, यहाँ पे विराजते, तो वह मुख्य मनीषी को देखकर यही कहते कि ये बड़ा होके कोई होनहार बालक बनेगा। और साध्वी सरस्वती जी जो हाँसी के हैं, उन्होंने तो बालक महावीर को देखकर एक सुंदर से गीत की रचना भी कर दी। मैं उसका एक पद्य आपको सुनाना चाहूँगा। महावीर है संस्कारी, सूरत है प्यारी प्यारी, हंस तो खिल तो लागे गम तो जान न थारी मारी। महावीर है संस्कारी, है नन्नो सो ओ बच्चो, पर दिल रो है ओ सच्चो, बालक रो दिल
है उजलो, बालपण में धार्मिक लो, झूठ साच नहीं जाने चीज, पल में रीझ पल में खींच, है सवाइरो लाल लाडलो, कोचर कुल सुखकारी, महावीर है संस्कारी, सूरत है प्यारी प्यारी, हंस तो खिल तो लागे गम तो जान न थारी म्हारी, महावीर है संस्कारी। इस प्रकार ऐसे 3 पद्यों की और पद्यों की रचना की सत्यों ने। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि साधु साध्वियाँ किसी बालक के लिए इस प्रकार गीत बनाएं, क्योंकि साधु साध्वियाँ कोई गुरु के लिए बनाए तो एक अलग बात होती है, पर एक छोटे से बालक के लिए एक पूरा गीत बना देना ये भी कोई एक विशेष घटना विशेष बात है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें अब बड़े चारित्रात्माओं से भी सुनना है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन मुख्य मुनिश्री से अपने गुरु के स्वागत में भक्ति करने के लिए, और उनसे मैं स्पेशली निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो गीत के माध्यम से भी अपनी भक्ति करने का प्रयास करें। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वैसे तो मैं अपनी बात जो फलसून की तरफ से बोलने की है वह मैं कल मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में निवेदन कर सकूंगा। आज परम पूज्य श्री मेरी संसार बख्शे जन्मस्थली में पधारे हैं और मैं परम पूज्य श्री का क्या स्वागत अभिनंदन करूं। मैं स्वयं पूज्य श्री के चरणों में समर्पित हूँ, अपना पूरा जीवन समर्पित है, और गुरुदेव का इतना महान उपकार है कि गुरुदेव ने मुझे संयम, गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और उस समय युवाचार्य महाश्रमण जी, आपने मुझे संयम रत्न प्रदान करके मेरे को आपने तार दिया, मेरे ऊपर महान बड़ा उपकार किया है। उससे इतने बड़े, उससे भी बहुत बड़े बड़े उपकार आपने किए हैं। तो मैं ऐसे उपकारी गुरु के प्रति सिर्फ स्वागत शब्द क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ। और गुरुदेव जहाँ पर आप विराजमान हैं, इस परिसर में, इस घर से मेरे अनेक अनेक संस्मरण जुड़े हुए हैं। मैं इसी स्थान का एक संस्मरण बताता हूँ कि मैं जब ये घर बन रहा था उस समय बच्चा ही था, लगभग 96-95 की बात है। तो यहाँ पर एक वो घोड़ा रखा हुआ था, जिस मकान बनाने के लिए सीढ़ी नुमा एक घोड़ा होता है। तो उसमें घोड़े के सबसे आगे मैं बैठा था, पीछे और भी कुछ गांव के बच्चे सब बैठ गए, बोले हम ट्रेन चला रहे हैं, सब ऐसे बैठ गए। तो इतने में किसी बच्चे का थोड़ा सा हाथ का ऐसा स्पर्श सा हुआ और मेरे हाथ छूट गए। छूटते ही मेरा जो बीच वाला लोहे का था उसमें लगने से ये जो चिन्ह है वो यहीं की घटना है, जो मेरे को यहाँ पर काफ़ी खड्डा हो गया था, काफ़ी बड़ा। लेकिन उस समय वो घरेलू उपाय करके ओरा करके एक दवाई थी, वो भर के उस समय उपचार किया गया था। और ये जो खेजड़ी का वृक्ष है, ये हमारे लिए लगभग, जब इसमें खोखे लगते तो हम लोग पूरे गांव के बच्चे, सिर्फ संसार बख्शे घर के नहीं, और भी गांव के जितने बच्चे सभी इधर आते, और किसी को भी ऐसे ना नहीं था, सभी खोखे सांगरियाँ और तोड़ के ले जाने का एक वृक्ष बना हुआ था। और गुरुदेव में मतलब बचपन से ही मेरे संसार बख्शे पिताजी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। दिन में भी दुकान में अगर ग्राहक नहीं है, समय नहीं है, तो वे अंदर जाकर सामायिक में बैठ जाया करते थे, और दिन में कितनी सामायिक कर लेते थे। और सुबह सुबह जब हम तो भले सोए भी रहते तो भी संसार बख्शे पिताजी धार्मिक ढालें, स्वामी जी के गीत भजन सुनाया करते। और उसी का प्रभाव था कि मुझे और हम बच्चों में प्रारंभ से ही धर्म के इतने अच्छे संस्कार मिले। जैसा कि अभी मुनि जी ने, वर्धमान मुनि ने जो गीत सुनाया, वो मात्र 2 साल या 2.5 साल का मैं होऊंगा तब की बात है। सामने ही घर है, सोनी जी का घर है,
जस्ट सामने ही लिखा है सोनी जी का घर, वहाँ पर साध्वी रूपा जी सरदार शहर पधारे थे। रूपा जी सरदार शहर के वहाँ मैं लगभग उस 2-2.5 साल की उम्र में, 2 साल की भी उम्र में उनके पास 2-2 घंटों तक बैठा रहता, किंतु कभी संगठता नहीं करवाता। इतनी, जैसा बताते हैं उस गीत में भी लिखा हुआ ये बात कि मैं कभी संगठता नहीं करवाता, कभी सत्यों का ओगा रखा हुआ तो ओगा लांग के नहीं जाता, और कभी सत्यों की चीज़ खाने के लिए नहीं मांगता। ऐसे उस गीत में भी भाव साध्वी जी ने वो लिख रखे हैं, साध्वी सरस्वती जी ने, पर न संगत करो तो। और उसमें लास्ट पंक्ति है, उसमें सिर पर हाथ सदा रूपारो खिले धर्मरी क्यारी, मानो कि उन चारित्रात्माओं का, रूपा जी का आशीर्वाद मिला कि सिर पर हाथ सदा रूपारो खिले धर्मरी क्यारी महा। तो वो उनका संस्कारों का आशीर्वाद मिला साध्वियों का कि मेरे भीतर धर्म के संस्कार स्वतः ही पल्लवित पुष्पित होते रहे। और मैं प्रायः जब गृहस्थ अवस्था में भी था तो जैसे मेरे संसार बख्शे अन्य भाई भी थे तो वो कभी सामायिक आदि में इतनी संतु आदि लोकेश वो धर्म में रुचि नहीं रखते थे, किंतु मैं प्रायः प्रतिदिन सामायिक करता। संसार बख्शे माता जी थोड़ा पढ़ना नहीं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो उनको प्रतिक्रमण सुनाना है और करना है, तो प्रायः प्रतिदिन का क्रम था। अर्हत वंदना प्रायः रोज हुआ करती थी। अर्हत वंदना करते ही हम लोग फिर सो जाते कल। हमको याद नहीं है ऐसे कि बहुत कभी 10 बजे हो, जिंदगी में अंधेरा होते होते बस वो प्रतिक्रमण अर्हत वंदना करने के साथ साथ हम लोग सो जाते, कभी 10 बजे कभी याद ही नहीं है। हाँ, प्रार्थना या चौकी पे हुआ। और जब भी साधु साध्वियों का सानिध्य भी, यहाँ पर साध्वी राकेश कुमारी जी भी लगभग 2 महीना विराजे थे इस घर में, तो उनके सन्निधि में भी मैं सीखना करता था। प्राय स्कूल से छुट्टी होते ही आता तो मैं उनके पास बैठ करके साध्वियों से वंचा देता, फिर मैं अंदर सीख लेता। तेरापन प्रबोध, भक्तामर आदि अनेक चीज़ें, श्रावक संबोध का पहला भाग, अनेक चीज़ें कंठस्थ करने का मुझे साधु साध्वियों के योग से मौका मिला। और एक प्रसंग बचपन का है कि इसी परिसर का है, मैं बच्चा था तो मुझे संसार बख्शे माता जी प्रायः प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध पिलाया करती। कच्चे दूध में दूध करके, कच्चे दूध में देसी खांड डाल के उसमें झाँक करके पिलाया करती थी। तो एक दिन का प्रसंग है कि माता जी, संसार बख्शे माता जी उस दूध को हिला रही, दूध में मिश्री की जगह उन्होंने नमक डाल दिया। तो मैंने जैसे ही चखा, मैंने बोला खारा है, बोले तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा, चुपचाप पी लो ऐसे ही। तो मैं उनका कहना मान के पी लिया। फिर मैंने बोला एक बार चख तो लो आप, क्या है। तो वो चखा तो वो देसी खांड नहीं थी, वो नमक था। तो ऐसे भी अनेक प्रसंग हैं। और इस संसार बख्शे परिवार में परम पूज्य श्री का पादार्पण पिछली बार भी गुरुदेव ने बहुत कृपा कराई थी। रात्रि के समय कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सह्यातर का लाभ दिलाया था। और इस बार गुरुदेव ने सवाई चंद जी की अरज पर, जो कि एक सवाई चंद जी भी खुद बहुत धार्मिक है, सुमंगल साधक है और सुमंगल साधक हैं, गुरुदेव ने श्रद्धानिष्ठ श्रावक का संबोधन भी प्रदान किया हुआ है। सवाई चंद जी को भी और स्वरूप चंद जी कोचर दोनों को श्रद्धानिष्ठ, और संसार बख्शे माता जी और बड़े माता जी को श्रद्धानिष्ठ आविका का संबोधन मिला हुआ है गुरुदेव की कृपा। उस समय गुरुदेव फलसून पधारे थे, तब गुरुदेव ने दिलाया था। तो और भी कई बातें मैं संभवतः कल अपनी बात रख सकूँगा। तो मैं परम पूज्य श्री का जो आज फलसून नगर में पादार्पण हुआ है, तो फलसून के लोग बहुत ज़्यादा हर्षित है कि गुरुदेव ने उनको बात को रख लिया। गुरुदेव ने इतनी मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके, गुरुदेव ने 2 दिन की उनकी मांग थी वो गुरुदेव ने पूरी कराने की कृपा कराई। 2 रात्रि का प्रवास, इसके लिए भी फलसून राशि सब बहुत कृतज्ञ है, हर्षित हैं। पिछली बार गीत गाया था जो पिछली बार गीत गाया था गुरुदेव पधारे थे, उसकी कुछ पंक्तियां। गणधारी गुरुवर आया जी, पधारा मारे देश, भिक्षुरा पटधर आया जी, पधारा
म्हारे देश भोला भाला भगत अठरा भगति सु भरपूर भोला भाला भगत अठरा भगति सु भरपूर लंबी चौड़ी बात न आवे लंबी चौड़ी बात न आवे जो कह दो मंजूर गुरुवर आज पधारा जी नहीं है मोटी मोटी हेला छोटो सो है ग्राम नहीं है मोटी मोटी हेला छोटो सो है ग्राम पण भारी भगति है मोटी पण भारी थे सबरी राम गुरुवर आज पधारा। आज गुरुदेव ने फलसुन वासियों पे बहुत कृपा कराई, क्योंकि उन्हें तो कल एक दिन का ही अवसर मिल रहा था। आज एक प्रकार से ये बोनस का दिन है उनके लिए, उनको ये बोनस ऑफ़र के रूप में मिला है। मूल दिन तो उनका कल का है एक्चुअली, लेकिन गुरुदेव ने आज फलसुन पे कृपा कराई है। और अगर हम देखें तो दिन भर में गुरुदेव का श्रम कितना हुआ, लगभग 17 किलोमीटर का गुरुदेव ने लगभग विहार किया, इसलिए वे महातपस्वी कहलाए। परम पावन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री महाशमन जी को महातपस्वी कहा। तो ये उदाहरण हम यदा कदा देखते ही रहते हैं, प्राय रोज ही कुछ ना कुछ देखने को मिल भी जाता है। एक बार की घटना है जयपुर की कि आचार्य महाप्रज्ञ जी अनुविवाह जयपुर में विराज रहे थे और उस समय आप युवाचार्य श्री के रूप में थे। तो 3 दिन के लिए जयपुर शहर में आपश्री का पधारना हुआ। आचार्य मानक गणी के महाप्रयाण दिवस का कार्यक्रम जयपुर शहर के मिलाप भवन जो है वहाँ पे उधर गुरुदेव का प्रोग्राम था। फिर जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में युवाचार्य श्री महाशमन जी का पधारपन हुआ तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, जब युवाचार्य श्री ने वंदना की हमने इनकी पीठ थपथपाई, पीठ पर हाथ रखा, हमारा हाथ गीला हो गया। और एक श्लोक की रचना कर दी, परिस्वेदेन निष्णातः युवाचार्य समागतः तपसा लभ्यते सर्वम तपोनिष्ठा गरीयसी। इसका अर्थ है पसीने से निष्णात युवाचार्य श्री जी आ गए हैं, इनकी तपनिष्ठा महान है, तप से सब कुछ प्राप्त होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महातपस्वी महाश्रमिक महाश्रमण जी गुरु के रूप में प्राप्त है, जो इतनी साधना कर रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण मनुष्य के लिए करना पॉसिबल नहीं है।
तो ऐसे आचार्यिका जहाँ पे पदार्पण हुआ है, जहाँ भी टिके चरण तुम्हारे मिट्टी भी सोना बन जाए, जहाँ भी टिके नज़र तुम्हारी अनहोना होना बन जाए। गुरु वचन की अचिंत्य अपूर्व शक्ति का क्या कहना, जहाँ भी मुखरित वचन तुम्हारे बौना भी सलोना बन जाए, बौना भी सलोना बन जाए। तो अब मेरा निवेदन परम पावन गुरुदेव से मंगल देशना के लिए। चैता भारहंग वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आज निर्धारित यात्रा पथ के समय से एक दिन बिफोर फलसूंड आना हो गया, एक दिन पहले आना हो गया और आज ही मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में यह निर्णय किया था। वैसे संत लोग कल भी कह रहे थे, शायद आज भी कल कह रहे थे कि फलसूंड 2 दिन करते करते आखिर आज फिर व्याख्यान के समय निर्णय किया। और एक दिन जब एक रात थोड़ा दिन मान लो बिफोर हुए तो फिर मुख्य मुनि की जन्म भूमि यानी सवाई चंद जी के यही कोचर, इसी परिवार के यानी इस कोचर परिवार के इस स्थान में आने का ही मनोभाव बनाया, निर्णय किया कि एक दिन पहले जा रहे हैं तो फिर वहीं पर जाएं, वहीं रह जाएं। मूल जगह तेरापन भवन तो मूल दिन ही पहुंच जाएं। आज अतिरिक्त है तो वो सवाई चंद जी के वहाँ यानी कोचरिया परिवार के यहाँ चलें। हाँ अरे मोरा आया ओ माँ शमन जी मारी लाज बसाई ओ, मोरा आया ओ गुरु जी मारी लाज बसाई ओ। ताजिया बाबिया मोरा मारे माथो पिलो आवे ओ गीत गा लो आए तो। हाँ बोल दो सया टरो दियो गुरु जी लाभ लाया संतारी टोली ने साथ माँ संगी ओगर आलिया। अरे आज सोनारो सूरज उगियो, अरे आज सोनारो सूरज अरे मोटे पगला क्यों हो जावे लीला लेर, हो जावे लीला लेर, पधारा मारे आंगन भली भली रे चौपड़िया मारी सीमा। अरे मारी भक्ति को देखो निर्दाता साल, देखो निर्दाता साल, पधारो मारे ओई गाउन के बिया बड़ी। अरे मने सैया तेरो यो गुरुजी लाभ, हाँ दियो गुरुजी लाभ, पधारो मारे प्यारी लागे ओ मारी मुनि थारी झोपड़ी। अरे प्यारी लागे ओ मारी मुनि थारी झोपड़ी। अरे मारी झोपड़ी रो कर दी नो कल्याण, हाँ कर दी नो कल्याण, पधारा मारे अरे जाठे दिन में है मुनि महावीर, हाँ मुनि महावीर, लागे ओ प्यारी धूप। अरे गुरुजी हरी लीला रो आयो नहीं पार,
थारी लीलारो पायो नहीं पा अरे भेद नहीं जानो दयालु भगवान अरे सौंदर्य तो भी तो कर दी रत्न राम का अरे सौंदर्य तो भी तो कर दी रत्न राम का अरे माँ समृद्धि आया ओंगणिए जोर कमी न राखी को जेने घर माँ समृद्धि पग मंडा कीना दोनों अखूटा भंडारा भर दीना यार करीब आगे भार दो और बोलो भले हमें फूल यार लगे हमके तो हमें धगलो बहुत दिन के हमारे बाप यार करिए बाजी की खुशी पारी कोई मार तो यहाँ आने का निर्णय किया और यह भी कि शाम का आहार भी वहीं पर कर लें और ऐसा भी निर्णय तो खैर आना हुआ और यह स्थान जो मुख्य मुनि महावीर से उनके गार्हस्थ्य से जुड़ा हुआ है और परिवार के लिए भी अच्छी बात है। जिस परिवार से कोई दीक्षित होते हैं वह परिवार के लिए विशेष बात होती है और दीक्षित होने पर फिर कोई विशेष हो जाए तो और विशेष बात हो जाती है। तो कोचर परिवार के लिए भी एक अच्छी बात है और परिवार में सब में खूब अच्छे संस्कार भी रहें। और यहाँ चतुर्मास भी हुआ था फलसुंड में दो गुलाब ये मतलब सन 2008 और 2001 अच्छा 2001 में किनका राकेश कुमार वैरागी और अभी 2 चतुर्मास हो गए हैं। हाँ। कितने परिवार हैं फलसुंड में? 30 13पंथी रेणिया है रेणिया 13 सब 13 सब लोगों में बहुत भक्ति है। हाँ फर्क को नहीं चाहे माहेश्वरी राजपूत हर जाति कौन तो संतान के प्रति गुरुदेव के प्रति इतनी भक्ति है सबने वही लागे कि मारा ही चतुर्मास मुमुक्षु भी काफी बच्चा काफी चतुर्मास सब जना खड़ा सभा का बच्चा भी काफी है। हाँ कोई नहीं पूछ सकता हाँ ही बोले कोई ना तो भी बोले हाँ राजू जी की अंक है हाँ हाँ और एक भांजी है हाँ बत्ती जी भाणजी और बत्ती जी संसार सगी दो थी और भी यहाँ तैयार है खुशी है ना ज्ञानशाला भी चलती है मदेपुरा में और ज्ञानशाला में भी बच्चे अच्छे मतलब वैरागी तैयार हो सकते हैं थोड़ी ज्ञानशाला चलती है ज्ञानशाला 23 बच्चे आते हैं ज्ञानशाला संयोजक है आप लोग बाकी संसार से 2 ही थी सभा चंद जी की 2 ही थी 2 नंबर बैन है 3 नंबर बैन इसकी भी भावना है मेरे मना में लेकिन थोड़ा का मन कच्चा है सेकंड लड़की अच्छा दिव्यांशु है अच्छा दादाजी नाम समझाना हाँ जी
वो है नहीं वो मुमुक्षु की काल आज्ञा हैं पहली बार बस थोड़ी पहली 13 में मतलब अदा आ गया मुमुक्षु बात जोधपुर 2012 में बस वो रामलाल जी की शादी करने का संपर्क हो गया थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो गया समझ जाए सारा पीटी सामने बात करके काल बोल अच्छा शंकर अच्छा हाँ अच्छा और भी कई मुमुक्षु है बाया और मुझे भांजे है राजल सगो बाबू साहब स्वरूप मतलब स्वरूप चंद जी सौ बड़े हैं क्या बड़ा हाँ मिस्री मल जी को मिस्री मल अच्छा बाकी कोई नहीं संतान को नहीं जाना स्वरूप चंद जी को राजेंद्र जी ने गोद लिया अच्छा स्वरूप चंद जी के दिया चार बेटा में गोद चले गया सबसे बड़ा वीर चंद जी है 2 नंबर सुमेर है और 2 नंबर 3 तुम 2 नंबर सुमेर है 3 नंबर पारस अच्छा उनके भी पारस अभी आया नहीं सोलापुर अच्छा सोलापुर वाले भाग 3 भाई है मतलब ये सवाई गोद चले गए 3 नहीं सवाईचंद जी कुल 3 भाई है तीन भाई स्वरूप चंद जी सौ छोटा सवाईचंद जी हो गया सवाईचंद मोहन जी हो गया सौ बड़ा मोहन जी शांतिलाल पछे नंबर 3 में नहीं भया में ठाव छोटो पछे वो लोकेश छोटो है शांति नंबर 2 है हाँ अब 3 है घर में 3 है 21 साल बाद चारों भाई पासा बरसों बढ़िया 21 साल बाद रिक्शा पर आया था फुलसुंड गांव में हाँ लेकिन चारों एक साथ में फलसुंड गांव बाकी गंगावती में चारों भाई आया था हाँ सोलापुर में योग से सोलापुर माता कृपा वो सोलापुर है वो बॉम्बे चातुर्मास के बाद बॉम्बे चातुर्मास के बाद सोलापुर की भाई जी हम भी जो भाई भाई है बाप जी सब 8 ही सम्मान राम दुश्मन तोड़ो है बात आप करे तो स्वरूप चंद जी परिवार बिजनेस के भी एक ही है कोई बनता है कुछ अच्छा अच्छी रहे अच्छे स्वरूप चंद जी नहीं अच्छी रहे गंगावती रहे ये भी बहुत त्याग मतलब सिर्फ सारा खंड उठा दिया 2 ही तरफ लगा 4 भाई गंगावती नहीं अच्छा गांव में वही घर है और घर सवाई चंद जी को हो गया 5 साल और 10 जुड़ियो रही स्वरूप चंद जी को अच्छा अच्छा राजू जी हम दुकान से आ गई 3 आज कोई न्यारा नहीं बाप जी हैं भेलो को हमें भाई आज मैं तो किसी की बड़ी सीध नारी नहीं की सीध की वन मारवाड़ में सुन रहा कोई न्यारो कोई मैं तो खून तो ही आज मारनी हो तो भी कोई भाई दे नू लो राम दुश्मन नाल तोड़ यो कई जो मारे खरी मैं की यो खरी ऐसी पर तो बाप जी में बैठा के देरोनी जेठोनी बे भाई तो कई मना उठ दियो यो है पर हूं बैठो तो ही को शांत जा थोड़ा ते औरंग को दे दे हां दुश्मनी यार को थोड़ा तेज करते हूं का आगो मत कर बड़ा प्रेम है ए मारे रुपया भाई दे मैं भाई जी आज पेटी नहीं मोड़ी 1 रुपये पेटी मोड़ कुंज की आज जितना भी रुपया लाता सारा आने देते लाकर बाप जी अरे पापा ब्राय सुंदर विता जी कैशियर मैं हमारे पेटी को मोड़ी आज बस हरू जी दोने पैसा अभी भी 1 रुपया भी पास नहीं देते हो हां पास आज भी रखो खुद दे जाओ पास नहीं देते 50 100 रुपए और मम्मी को पूछेंगे 100 रुपए दे मेरे को फ्रूट लेके आना है या कुछ लेके आना है या हमारे पास आएंगे कुछ लेके आना रहेगा उम्र ये काटी आया हूं नहीं आया हूं भैया नहीं हंगो आप लोग को मारो तेरो बात उदा दे भाई को उदा दे ये कमी कहीं राखी पसे बाप जी ने माथे उके ब्याज दियो અને પછી ઓ પૈ આયા કોઈ કાળ ઘણા પડ્યા મુખે મને ઉએ પછી કાળ ખો પડ્યો ને મારવાડ में
आपरे दर्शन में कोई काल नहीं पड़ियो ये धरती में पगली होती धरती होनो इसी बात बता आप बदारी पे न है मारो आप आउनु अरे मोड़ा आया हो मोड़ो आयो रे सावरिया के मारी लाज कमाई रे थोड़ा पहले आता तो बाप जी बुढ़ो तो मुझे तो मार दो नहीं हट गए नहीं सूट दो है को उतार दिया बाप जी कह रहे मोगे को थारा ले लोगों से पैसे उधार लिए थे कर्ज आप घणो तो बाप जी कर्ज आप घणो लोगों से पैसे उधार लिए थे, कर्ज लिया था। अच्छा पैसे लेके आते थे और यहाँ से सबको सामान देते थे। हमारे पैसे तो हमारे को वापस मिले नहीं, तो हमारे को देना पक्का हो गया। देना ये मतलब लेके आए ना, उनको देने पड़ेंगे। मारवाड़ हमारे पैसे किसी ने दिए नहीं, बाप जी, हमने सब भाइयों ने मिलके चुका है सबके। अच्छा कार पता आप श्री का पदार्पण हुआ था 2012 में, उसके बाद बाप तो भाई तो थोड़ा झूलता हूँ बड़े बार फिर वो करता हिम्मत रात को हमारे मारवाड़ी क्या होते बाप जी बेटे घेटे कर ले चीनी दाड़े तू का तो बेटा का घेटा मारवाड़ में रीति क्योंकि मैं तो हमें तो हमारे पास दुकान उठ की हमें ए बेटा उतारे तो उतारे ये मरी इज्जत राखी बाबू मैंने बस आ जे नहीं मारो मोहन धोते लोग अब मिस्त्री मिल जी को नहीं मिस्त्री मिल 2007 में वहाँ परिवार में गोद लिया था कोई कोई को नहीं ना भाई पूरी बात है ना कहीं नहीं को बड़ा माता जी बेबी वही को नहीं हमें पार भी लागे बाबू जी मारी लागी नहीं लागी हमके तू तो खाड़ी में गयो था तो पर आप नहीं कर पाओगे हमारा उम्र बच साबरी बाबू जी खड़ा हो जा बैठे जमीन नीचे पोली बारिश के कारण नीचे वो तो वो नहीं पाव रखना हो जा पूरी जमीन नीचे चलेगी मतलब बच गया सवाई चल को बट बट छापर चौमा से सब हाँ सब एक को पड़ के मुंह खाड़े में उठी फिर केस हुआ ना वो काय होते नहीं एक पगड़ी के आ रहा है मुंह खादो फिर नहीं वो अलग ये अलग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं बाहर है ना वो बाटा लगाओ ना टाइल नीचे पूरा ठोक लो हमको पाँव रखना हो और पूरा को पूरा अंदर चलेगा नहीं बारिश नीचे पोल लो बारिश के कारण सारी मिट्टी चलेगी सिर्फ पत्थर की लागू ना चौका अच्छा हाँ हाँ तो लागूड़ी लेकिन नीचे में सारी मिट्टी बारिश के कारण सारी खाली होती है पोल लो वो आपरी कृपा को मैं बात रखना हो अंदर चलेगा गिरे लेकिन मेरो पागुड़ा मारू पड़ी गया पागुड़ा उल्टा खाबू गिना नीचे गिरे बैठे भी काफी चोट आई गुर्दे में बात है वो आप ऊपर उतार आप आशीष मान लागी बात ऊपर आप नहीं होता तो ठीक है वो याद है 2 डाइवर्स की बात याद है कि गीत बनाए जी को मैंने बहुत ज्यादा याद करने फिर भी थोड़ा थोड़ा रूपन जी याद है कि रूपन जी के बाद में दर्शन करें नहीं बीटीएम की बात हुआ थोड़ा थोड़ा संस्कारों को याद होगा रूपन जी चलो याद है रूपन जी किस्सा याद है बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप में याद को नहीं थे बैठता वो याद को नहीं खन्ने बैठता सत्या खन्ने हुआ एकदम स्पष्ट स्मृति को स्पष्ट अच्छा ज्यादा याद मैंने मतलब और थाने ने गीत को था बीटीएम सही को तो माने संचारी के पिताजी बताते रहता जब भी नहीं जी बीटीएम बनायो तो बीटीएम समझ पकड़े बाद में बीटीएम तो समझ ही गया ये सत्य सीखा था मैंने तिखुतो नवकार मंत्र वो 2 डाइवर्स आ बीटीएम गोची बेराने की भी बहुत भावना रहती है वो सत्य लिख के भेजो मैंने पूछो रूपा जी ने जना सारा संस्करण भी लिख के दिया मैंने याद करना अच्छा सत्या लिख के दियो सरस्वती जी रूपा जी कृपापूर्ण शब्दों से बालक महावीर के लिए अपनी सहवर्ती साथियों से कहती सत्या लागे इन बालक रो भविष्य उज्जवल होसी और बालक बड़ो ही होनार लागे आगे की विलक्षण होसी मैं रहूं या न रहूं जो रहसी वो जरूर देखसी तो आदमी का जीवन संयम से प्रभावित हो अहिंसा से भावित हो और तपह से पूत हो तो वह जीवन एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कल्याण युक्त जीवन बन सकता है और दुनिया में
आदमी को पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, पद मिल जाए, भौतिकता की चीज़ें मिल जाए, कार मिल जाए, ऐसी ये सब चीज़ें भौतिक हैं। अध्यात्म की चीज़ मिले वो खास बात है। क्यों, भौतिकता तो संसार में कोई आत्मा के लिए ऐसे कल्याणकारी सामान्यतया नहीं है, परंतु जीवन में वो अध्यात्म की चेतना जिस आत्मा में जागती है और उसमें पिछले जन्मों के संस्कारों का भी प्रभाव हो सकता है। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे में संस्कार हैं तो हो सकता है पीछे से वो संस्कार कुछ लेकर के आया है, पीछे से लेकर आया वो संस्कार फिर उभर सकते हैं, थोड़ा निमित्त मिले तो प्रकट हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में अहिंसा की साधना हो, प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, सत्वेषु मैत्री, प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना, दया की भावना कि मेरी ओर से किसी को व्यर्थ कष्ट क्यों पड़े, और इधर संयम हो, इंद्रियों का, शरीर का, वाणी का, मन का, सबका संयम हो, और जितनी तपस्या हो सके वो प्रयास हो। उपवास आदि भी तपस्या है। यूँ अभ्यंतर तप में स्वाध्याय, विनय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये प्रायश्चित, ये भी तप हैं। तो तपः से पूत, तपः पूत, तपः पूतम समाचरित, कि आदमी तपस्या से पवित्र आचरण करे, तपोमय बन जाए। तो जहाँ त्याग होता है, तपस्या होती है, वो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी चीज बन सकती है। और जब जब साधु साधियों का, चारित्रात्माओं का योग मिले तो उनके सानिध्य से कुछ ज्ञान मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए, तो आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से वो आगे बढ़ना हो, वो अपने आप में एक कल्याणकारी चीज हो सकती है। तो फलसूंड गांव में चारित्रात्माओं के 2 चतुर्मास भी पिछले वर्षों में हो चुके हैं, और भी जब जब साधु साधियों का शेष काल में एक चतुर्मास में जब जैसा मौका मिले, तो छोटे गांवों में कई बार बहुत अच्छा रूप बनता है। बड़े शहरों में तो लोगों को इतना टाइम नहीं, दूरियां भी ज़्यादा होती है। छोटे गांव होते हैं, पास में ही ठिकाना और पास में ही घर, तो दिन में कई बार यूँ आना जाना लोग। बड़े शहरों में तो बहुत दूरियां होती है, तो वहाँ का अलग थोड़ा माहौल होता है। पर गांवों में कई बार बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो साधु साधियाँ भी परिश्रम करने वाले हों, वो तो बच्चों में औरों में संस्कार भरें, कुछ बताएं करें, तो एक अच्छा एक परिणाम भी उसका आ सकता है। जैसा का साध्वी रूपा जी यहाँ रही थी, उनके साथ में साध्वी सरस्वती जी, ये तो और भी जो राकेश कुमारी जी भी आई थी, विनय से कई सिंगाड़े। हाँ, अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। कसुम्बला भी पास में है, क्षेत्र है। मोहनलाल सिंह आमेट भी पधारे थे यहाँ से। मोहनलाल जी स्वामी आमेट हमारे संसार बख्शे माता जी ने प्रेरणा दी, बोले कि बालक ने था ना त्याग कराओ, तपस्या ने थोड़ो सीखनो कराया करो, बालक थोड़ा भेजो ना, अच्छी पढ़ाई कराओ, दीक्षा ले सके। 300 किलोमीटर को चक्कर फलोदी बीते नौखा में मर्यादा महोत्सव, तो 300 किलोमीटर चक्कर लेकर फलोदी आदि फलसून पे जा रहे। एक ही दिन को पहले चिंतन हो, बस फलसून वाला बोले नहीं आपने रुकना पड़ती, तो बोले पचरंगी करो तो रुक सको। जना गाँव वाला पूरा पचरंगी करी तो 5 दिन करा, पाकी पाकी रे पचरंगी पूरी। मोहनलाल स्वामी आमेट को बहुत काफी रहेगा 5 दिन। एक दो बार, कई बार, 2-3 बार। हाँ, बंक बावितूर क्षेत्र यहाँ बावितूर लोगों में बहुत दाल भी है, सोच नहीं फरमा दिया पाकी पाकी पचरे। तो ये छोटे क्षेत्र हैं भले, पर बहुत अच्छा यहाँ एक परिणाम निष्पत्ति हो सकती है। बड़े शहरों की अलग चीज़ है, छोटे गांवों की अलग चीज़ होती है कई बार। तो बड़े शहरों में तो ठीक है,
इतना वो जितना हो उतना अच्छा ही है। पर गांव में आस पास घर पास में ही ठिकाना ऐसा होता है तो वहाँ बच्चों को और को ज़्यादा एक लाभ मिलने की संभावना। हमारी और भी कितने संत हैं तो छोटे छोटे जिनको कोई ज्ञानशाला में कोई कहीं हमारे संग में छोटे छोटे बहुत यूँ संत हुए हैं। तो मुख्य मुनि महावीर भी 14 वर्ष के करीब थे तब 13 लग गया था, चल रहा था, तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास जसोल में यहीं पास में ही दीक्षा हुई थी। और दीक्षा हुई थी तब दीक्षा का वो मूल पाठ तो गुरुदेव ने, बाकी वो केस लॉस करना वो मेरे जिम्मे, वो केस लॉस गुरुदेव ने वो करे में बनते वो गुरुदेव ने करा दिया। 24 मैं केस लॉस भी हमारा खल नहीं, गुरुदेव खुद थोड़ा बहुत गुरुदेव कौन कराए रजोल ने मैं दिया उसी लॉस नाम भी मैं बताया उसी। और वो लॉस गुरुदेव करायो का नहीं कितना संता बेटे दुनिया कोई मैं करी उसी दुनिया कोई वो गुरुदेव कई बार ऐसा काम माखन लोच और दो महापुरुष हो गया कचकान हो गया गुरुदेव चोटी हाथ में वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वो कई बार पीछे बहुत कुछ काम माखनू मैं तो गुरुदेव थोड़ा मूल पाठ फरमा देता। लोच में शायद गुरुदेव कई तो थोड़ी लिराना में और दो की शायद करुणा इतनी उसी का वे लोच करा हूँ यहाँ उस कोई करुणा हुआ तो कोई लोच क्या करें वो भी उम्र भी बेटे 80 पारा गुरुदेव बेटे हाँ लोच करना में थोड़ा सो यहाँ 2-3 तो अच्छा है। मुख्य मुनि के संसार पक्षी है। गांव मेरे घर में आज तो खास घर में है, मतलब प्रवास को अच्छा रहे को है। ठीक है मंगल पाठ कल यहाँ से वो जो भी 9 बजे के आसपास जो जैसा भी 9 बजे के हाँ जैसा भी होगा है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे।